आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में बात करेंगे पति को हर हाल में पत्नी को भरण पोषण देना होगा। यहाँ पर एक जजमेंट ऐसा देखने को मिलता है जहां पर पति ये दावा करता है कि मेरी पत्नी की दूसरी शादी हो चुकी है, इस कारण से अब तो ये भरण पोषण को बंद कर दीजिए हुजूर। लेकिन हुजूर कहते हैं आपको ये भरण पोषण उसे देना पड़ेगा। तो चलिए आज के स्टडीज के इस लेक्चर में हम आपको बताएंगे कि अगर पत्नी की दूसरी शादी हो गई है क्या तब भी आपको भरण पोषण देना पड़ेगा। अगर पत्नी का डिवोर्स हो गया है तो क्या डिवोर्स के बाद ही पत्नी को भरण पोषण देना पड़ेगा। क्या पत्नी कमा रही थी या वर्तमान में कमा रही है तो क्या उसे मेंटेनेंस देना पड़ेगा। अगर इस जजमेंट की माने तो इसमें बात कही गई है कि पति जो कह रहा है कि उसकी पत्नी ने दूसरी शादी कर ली है और कोर्ट फिर भी कह रही है यहां पर कि आपको भरण पोषण देना पड़ेगा, तो फिर यहां पर तो दूसरी शादी के बाद भी भरण पोषण देने का कोर्ट आदेश कर रही है। तो इसका मतलब यह है कि जब पत्नी की दूसरी शादी हो गई है तब भी भरण पोषण देने का कोर्ट ने आदेश कर दिया। अगर पत्नी कमाने लगे या कमा रही थी या कमा रही है तब भी क्या भरण पोषण देना पड़ेगा। क्या डिवोर्स के बाद भी भरण पोषण देना पड़ेगा। चलिए इन सभी सवालों के जवाब आज की स्टडीज के इस लेक्चर में देंगे और साथ में आपको वो उपाय बताएंगे जिस उपाय से आपको एक पैसा अब अपनी पत्नी को नहीं देना पड़ेगा। क्योंकि इसमें इस जजमेंट में कोर्ट ने पति को उपाय भी बताया, आदेश भी किया कि आपकी पत्नी ने भला ही दूसरी शादी कर ली लेकिन फिर भी आपको भरण पोषण देना पड़ेगा। और कोर्ट ने उपाय भी बताया कि हाँ आप इसको बंद भी करवा सकते हैं। मतलब कोर्ट खुद ही बता रही, खुद ही लगा रही मेंटेनेंस और खुद ही बता रही कि भाई आप करवा सकते हो बंद लेकिन हम तो देंगे अभी। तो कोर्ट ने अभी इस केस में मेंटेनेंस अलाउ कर दिया जबकि पति का दावा यह है कि पत्नी ने दूसरी शादी कर ली। जय जिनेंद्र होमकेश जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और इस तरह जजमेंट्स पाने के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। दरअसल जजमेंट में यह लिखा हुआ है कि पत्नी द्वारा पुनर्विवाह भी पति पत्नी के पक्ष में भरण पोषण के हेतु आदेश पारित करने से न्यायालय को अवरुद्ध नहीं करता। क्या लिखा, पत्नी के पुनर्विवाह यानी पत्नी दूसरी शादी कर ले उसके बावजूद भी भरण पोषण के आदेश को पारित करने से आप अवरुद्ध नहीं कर सकते। भाई न्यायालय को आप रोक नहीं सकते, भला ही पत्नी ने दूसरी शादी कर ली है आप भरण पोषण के आदेश करने को रोक नहीं सकते, ऐसा कहा जा रहा है इस लाइन में। फिर कोर्ट आगे बताती है इस लाइन में कि भाई इसलिए क्योंकि उसके भरण पोषण की धनराशि समाप्त करने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता। क्यों नहीं होता, अब ये भी कोर्ट कह रही कि भाई पहली बात तो कोर्ट कह रही भाई उसने दूसरी शादी कर ली है अगर तो भी आप न्यायालय को रोक नहीं सकते कि न्यायालय भरण पोषण का आदेश ना करें। दूसरी बात कोर्ट ये भी कह रही है इस मामले में कि आप जो पहले से मिल रहा था उसे भी बंद नहीं करवा सकते, यानी कि मेंटेनेंस को समाप्त नहीं करवा सकते। क्यों नहीं करवा सकते, अब भाई पूछेगा ना कोई सामने वाला व्यक्ति, तो एडवोकेट साहब बोलते हैं कि क्यों नहीं, तो न्यायालय कहती है कि वकील साहब आप इस केस में यह साबित करने में विफल हुए कि आपकी पत्नी ने दूसरी शादी कर ली, मतलब आपके पक्षकार की पत्नी ने दूसरी शादी कर ली। तो आपके पक्षकार की पत्नी ने दूसरी शादी कर ली ऐसा आप साबित करने में विफल हुए, इस कारण से आप जो पहले से मेंटेनेंस चला रहा है उसे समाप्त नहीं करवा सकते। आप साबित करने में विफल हुए इस कारण से हमें मेंटेनेंस का आदेश तय करने से आप नहीं रोक सकते, ये कहा इस मामले में। यानी कोर्ट ने साफ तौर से ये कह दिया कि भला ही आपकी पत्नी ने दूसरी शादी कर ली हो आपको कोर्ट के अंदर साबित करना पड़ेगा तभी भरण पोषण बंद होगा, अन्यथा आप न्यायालय को नहीं रोक सकते और ना ही पुराने वाले आदेश को रद्द करवा सकते। तो यह साफ हो गया कि भाई अगर आपकी पत्नी की दूसरी शादी हो गई है तो आपको दूसरी शादी का प्रॉपर सबूत लाके देना पड़ेगा, तब आप मेंटेनेंस से बच सकते, अन्यथा नहीं बच सकते। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट, अगर आपकी पत्नी कमाती है, कमा रही थी, कमा रही है तो उसका सबूत आपको कोर्ट के समक्ष लाके देना पड़ेगा। जब तक आप कोर्ट में अपनी पत्नी की इनकम को साबित नहीं कर पाओगे तब तक आप भरण पोषण देने से नहीं बच सकते, आपको हर हाल में भरण पोषण देना पड़ेगा।
अगर कोर्ट ने आदेश कर दिया तो आपको हर हाल में भरण पोषण देना पड़ेगा, वरना कोर्ट आपको जेल भेज देगी और आपके संपत्ति की कुर्की के आदेश भी दे सकती है। नंबर 3, तीसरा पॉइंट यह था, क्या डिवोर्स के बाद भी देना पड़ेगा? अगर आपका वन साइडेड डिवोर्स हुआ है, एक तरफा डिवोर्स हुआ है, तो इसमें मेंटेनेंस अगर कोर्ट ने एलिमनी तय नहीं की है तो, और कोर्ट ने पुराने मेंटेनेंस को नहीं रोका है या एलिमनी तय ही नहीं हुई है, तो इस मामले में आफ्टर डाइवोर्स भी पत्नी भरण पोषण ले सकती है। तो तीनों परिस्थितियों में यह क्लियर है कि अगर वन साइडेड डिवोर्स हुआ है तो उसमें आपका एलिमनी गया या फिर किसी कारण से नहीं दिया, वो कारण स्पष्ट होना चाहिए, तो पत्नी को भरण पोषण नहीं मिलेगा, अन्यथा पत्नी ले सकती है। और भी अनेक कारण हो सकते हैं मेंटेनेंस के। दूसरा एक है, जिस मामले में पत्नी कमाती थी, कमा रही है, कमा सकती है, अगर ऐसा कोर्ट में साबित कर देते हो तो जहां पर पत्नी की इनकम है उस मामले में पर्याप्त इनकम होने पर कोर्ट पत्नी को भरण पोषण देने से इनकार कर सकती है, परंतु आपको साबित करना होगा तब। अगर आप साबित नहीं कर पाए तो फिर आपको भरण पोषण देना पड़ेगा। साबित नहीं कर पाए तो देना पड़ेगा, और साबित कर दिए तो संभवतः नहीं देना पड़ेगा। और जो तीसरा सवाल इससे उत्पन्न हुआ था इस मामले से कि क्या रीमैरिज होने के बावजूद भी क्या मेंटेनेंस देना पड़ता है, क्या पुराना मेंटेनेंस बंद नहीं होगा? तो कोर्ट ने यहां पर साफ कर दिया कि जब तक आप रीमैरिज को कोर्ट में साबित नहीं करोगे तब तक आपको अपनी पत्नी को भरण पोषण, अगर पुराना था तो वो देना पड़ेगा, नया अगर आदेश कर रही है कोर्ट तो कर सकती है, आप उसे रोक नहीं सकते। पत्नी ने भलाई दूसरी शादी कर ली, परंतु कोर्ट में आपको ही साबित करना पड़ेगा, तब जाके आप मेंटेनेंस से बच सकते हैं। तो मेंटेनेंस के मामले में एक और देखा गया था मामला जिसमें पत्नी को आपसी सहमति के आधार पर एलिमनी दी गई थी। अब आपसी सहमति वाले यानी कि म्यूचुअल डाइवोर्स में एलिमनी दी गई थी और पत्नी कुछ सालों बाद आके कोर्ट में कहती है कि मुझे मेंटेनेंस चाहिए। कोर्ट ने कहा आपको वन टाइम दे दिया, अब नहीं दे सकते। एक मामले में यह था कि आपसी सहमति पत्र में लिखा हुआ था कि आज के बाद हम पति से भरण पोषण की डिमांड नहीं करेंगे, और पत्नी ने मेंटेनेंस की डिमांड की। कोर्ट ने कहा आपने पहले ही अपने भरण पोषण का त्याग कर दिया है, इसलिए आपको नहीं मिलेगा। यानी कुल मिला के आपके पास में वो प्रॉपर सबूत होना चाहिए, जैसे कि आज के बाद नहीं मांगेंगे, पति के पास लिखित सबूत था, एलिमनी दी, पति के पास टोटल रिकॉर्ड था, और इस कारण से मेंटेनेंस देने से बच गए। अन्यथा जैसे इस केस में लिखा हुआ है कि भाई पत्नी ने भलाई दूसरी शादी कर ली, लेकिन आप साबित नहीं कर पाए, साबित करने में विफल होने पर मेंटेनेंस को समाप्त नहीं किया जा सकता। तो आज के लिए इतना ही। मैं मुकेश जैन, और जजमेंट आता है नरेंद्र कुमार वर्सेस सुजाता देवी के मामले में। पटना हाईकोर्ट का जजमेंट है। नमस्कार।